बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका, कैसे हो आप। मैं हूँ मारिया अंसारी, आपके अपने चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जिसका नाम है कीमा कढ़ाई। तो कीमा कढ़ाई कैसे बनती है ये आज आपको अपने वीडियो में मैं बताऊँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास है मटन कीमा। ये मटन का कीमा है जो कि 1.5 किलो है, और 4 अदद बड़े साइज़ के प्याज हैं जिनको मैंने काट लिया है। इसके साथ बड़े साइज़ के 4 टमाटर हैं जिनको मैंने काट लिया है, और इसके साथ मेरे पास फ्रेश लहसुन है, पेस्ट नहीं है, फ्रेश लहसुन है पूरे वाला एक फूल जिसको मैंने चॉप करके रखा हुआ है। और ये मेरे पास शिमला मिर्च है, लेमन है, और ये ग्रीन चिली है। इसके साथ गोल वाली लाल मिर्चें हैं, कुटी ब्लैक मिर्च है, और ये हल्दी पाउडर है, नमक है, लाल मिर्च है, ये थोड़ा सा इसके साथ 2 चुटकी के करीब है सूखी मेथी जिसे कि हम कसूरी मेथी कहते हैं, और हरी मिर्चें हैं, और वो कुछ गरम मसाला है जिसमें 2 बड़े वाली इलायचियाँ हैं, 2 छोटे वाली इलायचियाँ हैं, और कुछ दालचीनी और कुकिंग ऑयल। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं अपनी कीमा कढ़ाई। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रेशर है, उसको इसमें हमने डालना है। ये 1.5 किलो कीमा है मटन का। इसको जस्ट हमने 5 मिनट के लिए प्रेशर में पकाना है। और ये प्याज हैं, ये प्याज हम इसमें डाल देंगे। कुछ मसाले अब हम डालेंगे और कुछ मसाले हम डालेंगे बाद में, प्रेशर करने के बाद। तो ये देखें, ये बड़े साइज़ के जो रेड वाले टमाटर थे वो हैं, और साथ में ये आप देख सकते हैं कि फ्रेश कटा हुआ लहसुन है जो कि लहसुन का एक पूरा फूल था। और ये देखें, ये मेरे पास है 1.5 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और ये 1 चम्मच है इसमें नमक, और 1 चम्मच इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। अब इसमें जाएगा ये वाला गरम मसाला। आप देख सकते हैं कि इसमें 2 बड़े वाली इलायचियाँ जो कि ब्लैक वाली हैं, मोटे वाली बड़ी इलायचियाँ, ये 2 स्टिक्स हैं 1 इंच के दालचीनी के, और ये 5-6 हैं ग्रीन वाली इलायचियाँ। तो ये हम डाल देंगे खुशबू के लिए और फ्लेवर के लिए, क्योंकि कोई भी मीट बड़ी और छोटी इलायची के बिना नहीं पकाना चाहिए, अदरवाइज़ वो गोश्त की स्मेल आती है। तो ये इसमें 1 गिलास हम पानी डाल देंगे, क्योंकि कीमे को गलाने के लिए हमें ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, जस्ट 1 गिलास ही काफ़ी है। तो अब हम इसका ढक्कन लगाएंगे और इसको जनाब थोड़ा सा हमने पहले हिलाना है। इस तरह से अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कि जितना पानी था वो तकरीबन जज़्ब हो गया है, मगर जब ये पकेगा तो पानी ऑटोमेटिकली इसका बाहर निकल आएगा। ये चूल्हे को हमने जला दिया है। अब हम प्रेशर का ढक्कन लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये अभी मेरे हाथ से ढक्कन ज़मीन पे गिरा और इसका ये देखें हैंडल जो था वो ब्रेक हो गया है। ये देखें, ये टूट गया है। कोई बात नहीं, ऐसे कामों में ऐसा हो जाता है। तो ये अभी इसका वेट लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको पकाएंगे जस्ट 5 मिनट। 5 मिनट से ज़्यादा आपने नहीं इसको पकाना, अदरवाइज़ कीमा आपका ओवर कुक हो जाएगा। तो वेट करते हैं 5 मिनट होने का। तो ये देखें, ये अब हमने प्रेशर को खोला है। तो आप देख सकते हैं कि जो प्याज और लहसुन टमाटर थे वो गल चुके हैं, और कीमा भी गल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको चूल्हे के ऊपर रख के इसका जो पानी है इसको हम ड्राई करेंगे। तो ये देखें फ्रेंड्स, इस तरह से इसका ये जितना पानी था वो ड्राई हो चुका है, और जो अदरक लहसुन था वो भी अच्छे तरीके से इसमें घुल चुका है। तो अब हम चूल्हे पे रखेंगे कढ़ाई, और इस कीमे को डालेंगे कढ़ाई के अंदर। ये देखें, इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है, और ये इसमें हमने डाल दिया है इसको। ये देखिए, इस तरह से आपने चम्मच हिलाना है इसका। ये नॉन स्टिक पैन है, मगर फिर भी बहुत एहतियात के साथ। कीमा बहुत अच्छे से गल चुका है, और सारे जो प्याज और लहसुन टमाटर थे वो अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। ये देखिए, 1/2 कप इसमें कुकिंग ऑयल है। अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा हम एंड पे और इसमें ऐड कर लेंगे।
इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मेरा न्यू चैनल है और आज का मेरा ये तीसरा वीडियो है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को देखें, मेरे वीडियोस को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझसे कोई डिश के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखें, ये गोल वाली रेड मिर्चें हैं, ये इसमें मैं डालूँगी 6-7 हैं ये। तो इससे इतना अच्छा फ्लेवर आता है, इतना अच्छा फ्लेवर आता है और इतनी अच्छी खुशबू आती है कि जब आप इस तरीके से पकाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। और ये थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाती हैं मगर फिर भी थोड़ी सी क्रंची भी होती हैं। एक तो खाने की लुक बहुत अच्छी आती है और दूसरा इनका टेस्ट जो है वो ऑसम, बहुत ही टेस्टी। कभी भी आपने सारे मसाले एक साथ डाल के प्रेशर नहीं लगाना। कुछ मसाले होते हैं वो पहले कीमे में डलते हैं और कुछ होते हैं वो जब इस तरह से इसको फ्राई करते हैं तब, और कुछ बिल्कुल एंड पे जाके। तो अब ये देखें, ये हमारे पास है ब्लैक पेपर, ये हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच है। ये 1 चम्मच इसमें डाल दिया। आप चेक करें कितनी अच्छी लुक आ रही है इसकी, बहुत ही यमी लुक है इसकी। और फ्रेंड्स, आपने एक साथ सारी चीज़ों को नहीं डालना। आप देख रहे हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप इसमें मैं सारे स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, आपने भी ऐसे ही करना है। और ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास है कसूरी मेथी। ये जस्ट 1 चुटकी, जैसे 1 चुटकी आप पकड़ेंगे ना, जितनी उसमें आएगी ना ये उतनी है। बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा इसमें। और किसी भी टाइप की जब कढ़ाई हो तो उसमें ये 1 चुटकी कसूरी मेथी लाजमी डलती है। तो ये हमारे पास कैप्सिकम है, इस तरह से क्यूब्स में कटे हुए, शिमला मिर्च, ये हम इसमें ऐड करेंगे। ये फ्रेंड्स सिर्फ 1 है शिमला मिर्च, ज़्यादा नहीं है। नॉर्मल साइज़ की 1 शिमला मिर्च काफ़ी है इसमें। इतना इसका अच्छा अरोमा होता है, इतनी प्यारी स्मेल, इतनी अच्छी खुशबू, बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका, बहुत ही अमेजिंग होता है ये जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो फिर आपको वाकई फ़र्क नज़र आएगा कि ये कितनी अच्छी कढ़ाई बनी है आपकी। तो ये देखें फ्रेंड्स, बहुत मज़े का खाना आप लोगों के लिए आपके सामने, और आप इसे बनाएं इस तरीके से। स्टेप बाय स्टेप आपने सारे इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। और ये है एंड पे हमारी जो ग्रीन चिलीज़ हैं, हरी मिर्चें, जिनको 5-6 अदद मैंने काट के रखा हुआ है, ये आपने इसमें डालनी है इस तरह से। बहुत ही अच्छा फ्लेवर, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इस वक्त। आप यकीन करें, काश आपको मैं इस वक्त कह सकती कि काश आप इसकी खुशबू सूंघ सकते। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, स्पेशली ये गोल वाली लाल मिर्चों की, और ये जो इसमें शिमला मिर्च डाली है उसकी, बहुत प्यारी खुशबू है इसकी। और अब ये हमारे पास जो है लेमन, अब हम इसमें ये लेमन ऐड करेंगे। ये एक करके आपने इसमें सारे लेमन निचोड़ लेने। लेमन डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ये आपके मैदे के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ये खाना जल्दी हज़म करता है। तो इस तरह से ये मेरे पास 4-5 लेमन थे जो कि मैंने काट के रखे हुए थे, ये आपने सारे इसमें निचोड़ लेने। ये देखिए, इस तरह से लेमन डालने से बहुत एक वो स्ट्रॉन्ग सा तीखा सा एक फ्लेवर आता है जो कि बहुत अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि ये लेमन जो है बिल्कुल इनको मैंने एंड पे डाला है ताकि इनका जो फ्रेश इनका जायका है वो आपको मिल सके। तो इस तरह से अब हम इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही टेस्टी डिश है ये, आप इसे बनाएं और इसे गरम गरम नान के साथ खाएं और साथ में सैलड रायता रखें। तो जो भी ये डिश खाएगा, आप यकीन करें वो आपकी इस ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी डिश को याद रखिएगा कि आपने किसी को खाना खिलाया था। तो ये देखिए आप कितने अच्छे तरीके से ये सब कुछ मिक्स हो रहा है। और ये गोल वाली मिर्चें हमारी ऐसी रहेंगी और ये जो शिमला मिर्च है उसको भी हमने ऐसे क्रंची सा ही रखना है, क्योंकि इसका जो असल जायका, इसका फ्लेवर है वो इसके क्रंची होने में है। अगर ये आपने इसको सॉफ्ट कर दिया तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं है। इस तरह से अब ये देखें, ये बिल्कुल ये तैयार है।
थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, इसलिए कि मुझे लग रहा था थोड़ा सा कुकिंग ऑयल अभी इसमें और डलेगा। ये देखें, एक तो ये है कि इसका एक फ़ायदा ये है कि इसको एंड पे जब आप डालेंगे ना तो इसका बहुत अच्छी शाइन आती है खाने पे। थोड़ा सा ऑयल आप अगर डिश के अंदर थोड़ा सा ऑयल एंड पे डाल दें तो एक फ़्रेश लुक आती है और बहुत ही खाना आपका शाइनी दिखता है। ये देखें इस तरह से। अब ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि पहले वो थोड़ा सा इसमें ऑयल कम था, तो अब बिल्कुल ये परफेक्ट है। ये देखें, तो अब हम चूल्हा करेंगे इसका बंद। ये बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है और पूरे घर में मटन के कीमे कढ़ाई की खुशबू फैल चुकी है। बहुत ही टेस्टी कढ़ाई है ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपकी कीमा कढ़ाई बनके बिल्कुल तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। आप इस तरीके से बनाएं और फिर मुझे बताएं आपको कैसी लगी। और अगर मेरा ये रेसिपी आपको पसंद आए, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, अब आपसे चाहूँगी इजाज़त। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। आप सबके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। थैंक यू सो मच। बाय बाय। अल्लाह हाफ़िज़।